गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अ स्वर मिला करके और मात्रा अ का मिला करके शब्द बनाना सीखेंगे और बनाएंगे। तो इधर देखिए क्लास कौन कौन सा है। क्लास है फर्स्ट और सेकंड। कक्षा 1, कक्षा 2, विषय संस्कृत। अमात्रा शब्द, अमात्रा लगा करके शब्द। हर वर्ण में, हर अक्षर में अ स्वर मिला होता है, अ का मात्रा लगा होता है। अगर अ का मात्रा हम निकाल देते हैं तो वो शब्द, वो अक्षर हमारा अपूर्ण होता है, अर्थात आधा है, अर्ध अक्षर है। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हैं हम। अजह, अजह मीन्स क्या होता है? बकरा। क्या होता है? बकरा। खगह, खगह मीन्स क्या होता है? पक्षी। मकरह, मकरह मीन्स घड़ियाल। कनकह, खनकह, खनकह मीन्स चूहा। गलह, गलह मीन्स कंठ। ये आपका शब्द दिया गया है और इसको हम विस्तार में लिखते हैं। इसमें कौन कौन सा वर्ण और स्वर आया है, तो चलो देखो। अजह, अ, धन, ज। अब यहाँ देखिए, अगर हम ज लिखे हैं तो ये ज पूरा है आपका, लेकिन अगर यहाँ हम एक तिरछी पाई लगा दिए, हलंत लगा दिए, तो इसका अ निकल गया, ये आधा ज हो गया। फिर धन, अ जोड़ेंगे तो फिर ये पूरा ज होगा। धन विसर्ग। देख रहे हैं ना? तो ये क्या हो गया? अजह। अजह मीन्स क्या होता है? बकरा। क्या होता है? बकरा। फिर उसी तरीके से हम फिर खगह, खगह मीन्स होता है पक्षी। तो चलिए बराबर विस्तार में करिए। ख, ख, नीचे हलंत, फिर अ लिख दीजिए, तब ये जाके आपका ख पूर्ण होगा। इसके बाद धन, ग, नीचे हलंत, इसका अ निकल गया, अ को हम यहाँ से जोड़ देते हैं। फिर धन विसर्ग। ये आपका क्या हो गया? ख ग ह, खगह। देख रहे हो ना? तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खगह। अगर इस तरीके से विस्तार में करके ऐसे शब्द दिया गया है और मुझे कहा गया कि इन शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाइए, तो आपको ऐसे लिख देना है यहाँ करके बराबर ख गह। इस तरीके से आपको लिखना है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे दिया गया है तो हमें विस्तार में करके लिखना है, तो इस तरीके से लिखते हैं। चलिए फिर है मकरह। म, धन, अ, म, धन, क के नीचे तिरछी पाई यानी हलन, फिर इसका अ निकल गया, यहाँ आ गया। क, धन, र, धन,
फिर धन विसर्ग। ये क्या हो गया आपका मकरह। मकरह मीन्स क्या होता है घड़ियाल। फिर है ख हलंत धन क्या हो गया ख धन न के नीचे हलंत धन ख न धन क के नीचे हलंत धन ये आपका हो गया ख न क। यहाँ विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा खनकह। खनकह मीन्स चूहा। फिर यहाँ है ग धन धन ल हलंत धन धन विसर्ग। ये आपका क्या हो गया गलह। गलह गलह मीन्स क्या होता है कंठ। आप ध्यान से देखिए, जब ऐसे शब्द दे दिए जाएं और कहा जाए कि विस्तार में लिखिए, तब आपको ऐसे लिखना है। अलग अलग स्वर और व्यंजन को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं विस्तार में। अगर विस्तार में दिया गया है और कहा जाए कि इसका शब्द बनाइए, तो आपको जोड़ करके ऐसे लिख देना पड़ेगा अ ज ह। तब यहाँ आप लिखेंगे अ जह। फिर यहाँ है खनकह, तो आपका हो जाएगा ख न कह। फिर यहाँ दिया गया है मकरह, तो यहाँ हो जाएगा आपका म क रह। फिर यहाँ दिया गया है खनकह, तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ख न कह। फिर यहाँ है गलह। गलह ध्यान से देखिए, अगर आपको ऐसे शब्द दिया गया है और कहा गया विस्तार में लिखिए या अलग अलग करके लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा गया, ये ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे दिया गया है, तब आपको जोड़ करके ऐसे शब्द बनाने होंगे। तो चलिए, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको आप नोटबुक में लिखिए और याद करिए, अभ्यास करिए। थैंक यू बच्चों, बाय।